अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ईएससी जनरल का पेपर जो है वो कल हुआ था और इसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो आने में काफ़ी वक्त लगा है। और हमने कोशिश की है कि 72 एमसीक्यूज़ हमें मिले हैं अभी तक, और उन 72 एमसीक्यूज़ को आप तक क्लियरली वेरीफाइड उनके आंसर्स, एक्यूरेट आंसर्स आप तक पहुंचाए जाएं गूगल से कंफर्म करके। और हम वन बाय वन गूगल से कंफर्म करते हैं कि कौन से जो जवाब हैं वो सही हैं और कौन से जवाब सही नहीं हैं। वीडियो थोड़ी सी लेट हो चुकी है और अब तक जो है ये टॉपिक डेड हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों तक ऑथेंटिक जो है वो एमसीक्यूज़ पहुँचा सकूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि तमाम एमसीक्यूज़ को टू द पॉइंट रखूँ और टू द पॉइंट आंसर्स आपको बताऊँ। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो ये है कि हु मूव्ड पाकिस्तान रेजोल्यूशन। अच्छा, इससे आपको फ़ायदा क्या होगा? हम जब गूगल से सर्च करते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका टाइम ज़ाया नहीं होता, बल्कि आपको दो से तीन एमसीक्यूज़ और ज़्यादा मिल जाते हैं। तो देखते हैं कि जी गूगल साहब इसका क्या जवाब बताते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके लिए एक और तोहफा भी रेडी है। एमओडी की जॉब्स आई हुई हैं उनके लिए, या वैसे भी पीपीएससी जनरल की तैयारी के लिए मैंने जनरल लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ पाकिस्तान अफेयर और इस्लामियात की सीरीज़ को लेकर। तो वो चैनल पर आपको मिल जाएंगे, और एंड स्क्रीन के ऊपर भी आपको पाकिस्तान अफेयर्स का पहला लेक्चर और आज इस्लामियात का भी पहला लेक्चर जिसमें कसुलम्बिया हम पढ़ाएंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस पर वापस आते हैं। हु मूव पाकिस्तान रेजोल्यूशन। तो पाकिस्तान को रेजोल्यूशन को मूव किया था जी AK फजलुल हक ने। इसे लाहौर रेजोल्यूशन भी कहते हैं। ये मंटो पार्क में हुई थी। 27th एनुअल सेशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में हुई थी, के इजलास में हुई थी। और इकबाल पार्क का पुराना नाम क्या है? मंटो पार्क, लाहौर। ठीक है जी। प्रेजेंट इसके कायद अजम मोहम्मद अली जिन्ना थे। अच्छा जी, क्वेश्चन MCQs गिनते हैं कि हमारे कितने हो गए। मूव्ड बाय AK फजल हक, एक ये हो गया। 23 मार्च 1940 को दूसरा MCQs। अच्छा, 27th एनुअल सेशन में तीसरा MCQs। AK फजल हक का ताल्लुक बंगाल से, चौथा MCQs। और अच्छा, मंटो पार्क इकबाल पार्क का पुराना नाम, 5 MCQs। और कायद अजम ने सदारत की 6 MCQs। तो एक MCQs हमें 6 MCQs मिल गए। आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, वरना हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है तो इसको हम येलो कर देते हैं जी। कैपिटल ऑफ जर्मनी बर्लिन ही है। सर्च करने की ज़रूरत है क्योंकि आप लोगों को वेरीफाइड आंसर चाहिए, वरना मैं आगे कैपिटल ऑफ कनाडा और चलते हैं जी। कॉपी करते हैं जर्मनी का, देखते हैं जी क्या है। कैपिटल बर्लिन है जी। कनाडा का ओटावा और बेल्जियम का ब्रसल्स लिखा हुआ है। यहाँ पे दोनों को देख लेते हैं जी। ऑफ कनाडा ओटावा है जी, और तीसरा कौन सा था? बेल्जियम। अच्छा, ये आसान थे वैसे, क्योंकि बेल्जियम का जो ब्रसल्स है वो काफ़ी मशहूर है। क्योंकि इसके अगर आप पीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ब्रसल्स के हवाले से पता होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे इस वक्त याद नहीं आ रही। तो मैं आपको अगले किसी लेक्चर में बता दूंगा। तो ओटावा भी सही है, ब्रसल्स भी सही है। 4 MCQs हमारे कंफर्म हो गए। ठीक है जी। और 4 मिनट भी हमें हो चुके हैं। अच्छा जी, अनवर सादात प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। अनवर सादात का जो, अच्छा इसको कॉपी करते हैं पहले, मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये मशहूर हैं जी सुइस कैनाल के नेशनलाइजेशन के लिए। आपको पता भी नहीं होगा अगर आप नहीं हुए तो। सुइस कैनाल इजिप्ट में है, मिस्र में है, और इन्होंने उसको नेशनलाइज किया था। उससे जो है वो पूरा यूरोप फ़ायदा उठाता है, ट्रेड का रास्ता है वो। और इसने उसको नेशनलाइज करके उस पर टैक्स लगाया था। तो इजिप्शियन है जी। 1970 कहाँ से, हाँ 1970 से लेकर 1980 कहाँ से 1981 तक, अपने असेसिनेशन तक ये क्या थे? मिस्र के सदर रहे जी। अच्छा जी, ये सवाल भी हमारा एक्यूरेट आंसर, इसका भी जवाब सही है। वैन अमेरिका लेफ्ट अफगानिस्तान, तो 2021 में ही 30 अगस्त 2021 को कम्प्लीटली लेफ्ट कर गया था। नहीं यकीन आता। चलो जी, सर्च करते हैं इसको। सर्च में इसलिए करता हूँ, अच्छा यहाँ पे ना ऑडियंस डेड हो जाती है यहाँ तक, इस वजह से ऑडियंस इसको ज़्यादा नहीं देखती। मेरी वीडियोस पे एंगेजमेंट कम होती है। क्यों? क्योंकि मैं आपको इस तरह के सर्च करके दिखाता हूँ। उसकी वजह, मैं सर्च सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आप लोगों तक ऑथेंटिक डेटा पहुँच जाए और आपको अपने एक्यूरेट आंसर्स मिल जाएँ। तो ये भी हमारे पास सही हो गया जी। और मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि कोई और ना बात करूँ। चैम्पियन ट्रॉफी 2025 टोटल टीम्स कितनी है जी? अच्छा, मुझे भी नहीं पता कि कितनी टीम्स थी, तो देखते हैं जी टीम्स कितनी है जी। 8 टीम्स थी जी।
और ट्रॉफी रिटर्न्स आफ्टर एन 8 ईयर हाईएस्ट विद पाकिस्तान होस्टिंग। अच्छा, पाकिस्तान इसका होस्ट था जी, पाकिस्तान होस्ट था और 8 टीमें इसमें शिरकत कर रही थी और सिर्फ इंडिया जो है वो पाकिस्तान नहीं आई थी। वापस चलते हैं जी अपने सवाल की तरफ। तो ये भी हमारा सही हो गया। जो हमने ईएससी जनरल का पेपर, ईएससी इंग्लिश का पेपर किया था, तो उसमें हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चंस गलत आ गए थे। कंप्यूटर ऑपरेटर में भी जो क्वेश्चन सर्कुलेट हो रहे थे, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मैं वो वहाँ से फेसबुक से क्वेश्चन उठाता हूँ जो सर्कुलेट हो रहे होते हैं, जो लोग दे रहे होते हैं कि ये पेपर में आए हुए थे, और उन्हीं को उठाता हूँ, और जो उन्हीं के जवाब घूम रहे होते हैं उन्हीं को हम वेरीफाई करते हैं यहाँ पे। तो वहाँ पे 4 क्वेश्चन गलत घूम रहे थे जी, और इस वजह से आपको अपने मार्क्स का एक्यूरेट अंदाज़ा नहीं होता। आइडिया ऑफ ट्रेंच, ये ग़ज़वा खंदक का जो आइडिया था, ये किसने दिया था जी? ये दिया था हज़रत सलेमान फ़ारसी ने दिया था। वाकई ये सवाल तो सही है, ये तो आंखें बंद करके करने वाला सवाल है, लेकिन आप लोगों के लिए सर्च करते हैं जी। और सलेमान फ़ारसी ने दिया था। बैटल ऑफ ट्रेंच कब हुई थी जी? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बैटल ऑफ ट्रेंच इन विच हिजरी? आप लोगों को पता है कितनी है, कौन सी हिजरी में हुई थी? तो बैटल ऑफ ट्रेंच 5 हिजरी में हुई थी जी। हमारे पास इसका भी, हमने इससे रिलेटेड एक और एमसीक्यूज भी देख लिया, अब आपको भूलना नहीं चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं जी। टेन्योर ऑफ हज़रत अली, तो तकरीबन 5 साल, लेकिन ऐसे आपको मेरी बात पर यकीन आएगा नहीं। 656 से 661, इसको सर्च करते हैं, क्या ये जवाब सही है? हो जा भाई हो जा। हाँ, हो गया जी। ओके जी, कंफर्म है जी, ये जवाब भी हमारे पास कंफर्म है। इसको क्या करेंगे, येलो। 10वें की तरफ आते हैं। एंटोनियम ऑफ अर्ज। अर्ज होता है अज़्म करना, डिस्करेज होता है रोकना, मना करना, डीवैल्यू करना, इस तरह के मामले बनते हैं। एग्जैक्ट देख लेते हैं इसका जी। एंटोनियम ऑफ अर्ज आया क्यों नहीं यार? एंटोनियम अर्ज, सिनम एंटोनियम ऑफ अर्ज आ तो जाना चाहिए था यार। कभी कभी हो जाता है, थोड़ा सा मसला हो जाता है। स्पॉरेंटस, और यहाँ पे एंटोनियम्स दिखा रहा है जी। डिटर, डिस्करेज जो आ गया आपके पास, तो ये भी हमारे पास सही जवाब है जी। आगे बढ़ते हैं। सिनोनिम ऑफ रेजोल्यूट। रेजोल्यूट होता है कि फिर्म, पक्का, इसका मायने यही होता है, लेकिन आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है। इसको हम एक्यूरेट करते हैं, और आपको मेरी बात पे यकीन करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि गूगल से वेरीफाइड आंसर देखना बहुत ज़रूरी होता है। डिटरमाइंड, फिर्म आ चुके हैं जी। और ये क्या है? ऑब्जेक्टिव है जी। ये कह रहा है कि ये क्या है? रेजोल्यूट होना, पुख्ता अज़्म पे पुख्ता अज़्म होना, तो ये एडजेक्टिव ही है जी। पाकिस्तान जॉइन यूएन ऑन डेट 30 सितंबर 1947, ये आपको मेरे ख्याल से देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये सही है। यूएन कब बना? 24 अक्टूबर 1945 को, ये भी कंफर्म है। आंखें बंद करने वाले सवाल हैं, लेकिन आपको एक्यूरेट आंसर देना है तो इसको सर्च कर लेते हैं। अच्छा, ये तरीका सही है या नहीं, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अगर ऐसा ये आप लोगों को मुश्किल लग रहा है, या आप लोगों को लगता है कि ये सही नहीं है, तो हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। पाकिस्तान 30 सितंबर 1947, और यूएनओ कब बना? यूएनओ, हाँ जी, यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सही तो बोल रहा हूँ मैं। यूएनओ या यूएन कब बना? तो ये बना जी हमारे पास 24 अक्टूबर को। अच्छा, ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो ये इस वक्त रात के 11:20 हो रहे हैं, तो थोड़ा सा नींद का फैक्टर आ रहा है और आवाज़ इसलिए शायद थोड़ी सी डाउन हो, लेकिन मैं कोशिश करूँ कि एनर्जी पूरी हो और आप लोगों को सही तरीके से इंगेज करके मैं वो करूँ। अंडर 19 यूथ विंटर कंपटीशन 2019 हेल्ड इन, ये कहाँ पे हुआ था? आइए देखते हैं कि कहाँ पे हुआ है। 2019 वाला। अच्छा, इतने पुराने क्वेश्चंस ये पीपीएससी का ना, जब दिल करता है तो पेपर आपको ऐसे देगा कि अंडर 19 यूथ विंटर कंपटीशन हेल्ड इन। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है जी। मैं इसको, अब देखें इसका जवाब नहीं आया, तो इसको भी टेक्निक है कि इसको कैसे करते हैं हम। इसको हम ऐसे करते हैं, कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे जाके इसकी पूरी स्टेटमेंट को कॉपी कर लेंगे। अगर मोबाइल में है तो मोबाइल में भी इसकी पूरी स्टेटमेंट जैसे कॉपी होती है कर लीजिएगा। इज़ इट ट्रू और नॉट, कॉपी लिखने लगा था मैं। ट्रू और नॉट, हो जा भाई हो जा हो जा। 2020 में हुए थे जी।
तो अंडर 19 यूथ लुधियाना के अंदर 2020 में हुए थे, और विंटर ओलंपिक्स होते भी एक साल बाद तो नहीं होते हैं, ये काफ़ी अरसे बाद होते हैं, तो ये जवाब सही है जी। नानी याद आना, बहुत ज़्यादा तकलीफ, मुश्किल में फंस जाना, ये जवाब सही है, लेकिन देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक्यूरेट आंसर्स चाहिए, एग्जैक्ट आंसर्स चाहिए, हमें किसी भी उसमें नहीं पढ़ना। अच्छा, एक उर्दू में जिसका मतलब है सख्त मुसीबत और परेशानी में फंस जाना। ओके जी, कंफर्म हो गया आपको। ये भी हमारे पास 16 सवाल हमारे पास 16 सवालों का एक्यूरेट आंसर आ गया है। इस जुमले में मफूल क्या है? मफूल वो होता है जिसके ऊपर काम हो रहा होता है। मैं अखबार पढ़ता हूँ, मैं फ़ाइल हूँ, और पढ़ता हूँ वर्ब है, अखबार जो है वो मफूल है। ओके जी। वाय नाकामी बताए जान जाता रहा, इसमें जो रहा है वो इमदादी फेल है। अच्छा, इमदादी फेल, अगर हेल्पिंग वर्ब की मैं आपको बात करूँ तो इसमें ये रहा रही, ये हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं, टेंशन लेने वाली इसमें कोई बात है नहीं। लेकिन आप लोगों को क्या होगा कि, अच्छा यार, मुझे इसको पूरा कॉपी करना पड़ेगा, थोड़ा सा डिले के लिए माजरत, ड्रैग के लिए माजरत। इसको सर्च करते हैं, आप लोग स्पीड तेज़ करके देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को पहले कहा हुआ है, अगर आप लोगों को किसी कभी भी लगता है कि जाता रहा और जाता रहा, में इस तरह जाता रहा है, ठीक है जी, इमदाद फाइल फेल इमदादी रहा है जी। विच ट्राइब अपोस्ट बनु हाशिम इन यूथ ऑफ प्रॉफिट? कंट्रोल जेड यार, कंट्रोल सी करना होता है। और मैंने कहा कि वो जो फैक्टर है कि हम लोगों को नहीं वो करने देता, तो देखिए इससे आपको कंफर्म एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं, और आपको कुरैश ट्राइब कौन सा था? अल बनु मखजूम, बनु अब्द शम्स, बनु सहम। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा हुआ है? बनु में विच ट्राइब अब पोस्ट बनु हाशिम इन यूथ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये इसका जवाब जी मुझे कंफर्म नहीं मिल रहा। इसको हम ब्लैक कर रहे हैं, आप लोग इसका जवाब देख लीजिएगा। ठीक है जी। यूएन ह्यूमन राइट्स हेडक्वार्टर जनेवा में है, कंफर्म करते हैं जी। मैं इन सवालों की पिक्चर भी दे दूंगा आखिर में। जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है जी, कंफर्म हो गया आपको। हु वाज डिसमिस्ड बाय ज़िया इन 1988? मोहम्मद खान जुनेजो को इन्होंने 1985 में वज़ीर आला बनाया था, सॉरी वज़ीर आज़म बनाया था, और कब इनको 1988 में ही, 85 में वज़ीर आज़म बनाया और 88 में डिसमिस कर दिया था जी। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, मैं सही कह रहा हूँ। मोहम्मद खान जुनेजो डिजॉल्व एंड डिजॉल्व द नेशनल, उनको 29 मई 1988 को डिसमिस किया था और नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर दिया था। काज क्या दिया था जी? ओजड़ी कैंप डिजास्टर। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली डिसॉल्व्ड ऑन 24 अक्टूबर, ये भी सही है जी। देख लेते हैं कि क्यों हुई थी, किसने की थी, ताकि आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वाज डिसॉल्व्ड बाय, अच्छा इससे टेस्ट पॉइंट वाली वेबसाइट मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है पाक एमसीक्यू से ज़्यादा, क्योंकि उस पर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे नहीं यहाँ होती पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है जी, 24 ये वाला सही है, और उसका मोहम्मद खान जुनेजो भी सही है। मोहम्मद खान जुनेजो ये सही है, और जनेवा वाला भी सही है। तो 23 में से 21 जो है वो सही चल रहे हैं। मैंने इसको जानबूझ के गलत नहीं किया, मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो मैंने आपको इसका नहीं बताया। यूआरएल फंक्शन, वेब एड्रेस, अच्छा जी, ये जो है इसको, ये जो है ये यूआरएल लिंक है। मैं इसको कंट्रोल सी करके इसको किसी और टैब में भी दबाऊंगा, कॉपी करूंगा ना, तो मुझे ये यही देगा। अच्छा, मेरे यहाँ पे स्क्रीन का इशू है कि यहाँ पे वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाला आया हुआ है, तो इस वजह से वो हो नहीं रहा, वरना मैं आपको क्रोम खोल के दिखा देता। ठीक है जी, क्रोम पे खोल के दिखाता। तो इस लिंक को यूआरएल कहते हैं, इसको जहाँ हम पेस्ट करते हैं तो वो वही एड्रेस खुल जाता है जो चीज़ हम खोलना चाह रहे होते हैं, तो ये वेब एड्रेस ही होता है। ये जवाब कन्फर्म है जी। यूआरएल बेसिकली एक लिंक होता है, जो कि क्या होता है, एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट होता है। ठीक है जी।
रोम फंक्शन, रोम परमानेंट मेमोरी होती है और जो डेटे को क्या करती है, परमानेंटली स्टोर करती है। रैम टेम्परेली स्टोर करती है। ये जवाब भी कंफर्म सही है, गूगल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ जापान इन 2020 कौन थे, ये हम सर्च कर लेते हैं, ये हमें नहीं पता, इसको सर्च करने की ज़रूरत है। कंट्रोल जेड, अबे इसको नहीं करना, इसको करना है कॉपी। कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके हमने क्या किया जी, कंट्रोल वी किया जी, और आ गया जहाँ पे शिंजो एबे। ही वॉज सक्सीडेड बाई यूशिडी सुगा। अच्छा, मुझे ये नाम पढ़ने में भी मुश्किल हो रही है। शिंजो एबे प्रेसिडेंट थे जी जापान के। दोम्बास इज डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ, मैं सर्च करता हूँ जी, रशिया और यूक्रेन के दरमियान है। ये पीपीएससी का इतना रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन ने भी तौबा कर लिया कि भाई मुझे इतना ज़्यादा ना पूछो। क्वेश्चन को शर्म आ गई, पीपीएससी वालों को शर्म नहीं आई कि यूक्रेन एंड रशिया। हो गया जी, कंफर्म हो गया। मुबारक हो, मुबारक हो जी, कंफर्म हो गया। ये इसको हाईलाइट, इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। अच्छा, जिसको भी ये सवाल क्वेश्चन यार पीडीएफ में चाहिए हो, उसको ज़्यादा नहीं, मैं फ्री में दे दूंगा, मसला नहीं है। मैं इसको अपने फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा। फेसबुक पेज का जो लिंक है वो यूट्यूब के उसमें आप मोर वाले सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहाँ पे लिंक मौजूद है। सॉरी, कंट्रोल जेड करते हैं जी, इसको कंट्रोल से कॉपी करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कि बेबीलोन किस कंट्री में है या किस कंट्री का। अच्छा, ये पुराना नाम है इराक का। काफ़ी मुश्किल हो रही है, काफ़ी मुश्किल हो रही है। इराक में वाक़ है। मौजूदा दौर के इराक को कदीम शहर बाबुल को कहते हैं। सॉरी, बेबीलोन बाबुल को, बाबुल के शहर यानी कि इराक को कहते हैं। बाबुल, ठीक है जी, इराक ही है, बस कंफर्म जवाब है यार। इसमें क्या वो लंबी तंबी करना। इसको नेहरू रिपोर्ट किस के जवाब में थी? नेहरू रिपोर्ट साइमन कमीशन के जवाब में तो नहीं थी। इस नेहरू रिपोर्ट तो थी कायद आज़म के 14 नुकातों। नेहरू रिपोर्ट किसके जवाब में थी, इसको सर्च करते हैं। ये जवाब नहीं था बहरहाल। यहाँ पे इसको लिखते हैं, कॉपी करते हैं और देखते हैं कि किसके जवाब में थी। मैं, मेरा अपना जी के बहुत ख़राब हो गया यार। यार ये में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, कंटिन्यू करते हैं यार। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट, अच्छा यही, इसी यही जवाब है जी। चैलेंज, नेहरू रिपोर्ट दरअसल बरतानवी वज़ीर, ठीक है जी, जवाब सही है, सही है, सही है, मेरी अपनी गलती है। अच्छा, मैं इसको कैद आज़म की दहली तजावीज़ की उसके जवाब में समझ रहा था। आस्तोला आइलैंड कहाँ है, पाकिस्तान के अंदर है। ये कंफर्म जवाब है जी, इसको सर्च करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम टाइम को बचाते हैं। काफूर हो जाना का मतलब, ये हम ज़रूर देख लेते हैं। अच्छा जी, काफूर होना का मतलब क्या है? कंट्रोल सी दबाते हैं और इसको सर्च करते हैं। एआई से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन ये हमेशा गलत आंसर्स देता है आपके एक्सपेक्टेशन से। गूगल कंफर्म सोर्स है। एआई जो है वो थोड़ा सा अभी टाइम ले रहा है, गायब हो जाना कंफर्म है जी। लेकिन गूगल का एआई जो है वो एतबार वाला है, चैट जीपीटी वाला एतबार के काबिल है। अगर आपने तैयारी करनी है तो फॉलो किया करें गूगल की एआई को, इसके एआई को नहीं, अपना चैट जीपीटी को नहीं। विच इज़ नॉट एन जी ओ। इनमें से देख लेते हैं कि विच इज़ नॉट एन एन जी ओ, इनमें से कौन एन जी ओ नहीं है, जो खुद भी नहीं पता वैसे। देखते हैं, सर्च करने से पता चलेगा। एलन लैन जो है, इस द वन डज नॉट फिट द स्टैंडर्ड्स डेफिनेशन ऑफ एन एन जी ओ इन द सेम वे एज अदर्स। एलन लैन रिक्रूटमेंट एजेंसी है जी, ये एन जी ओ नहीं है। एन जी ओ क्या काम करती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ये। एलन लेने क्या है? रिक्रूटमेंट एजेंसी है। फादर ऑफ जियोमेट्री कौन है? यूक्लिड है जी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चन इतने कम आ रहे हैं यार, इतने ज़्यादा, इतनी हैवी तादाद में नहीं आ रहे। वैसे काफूर जाना भी एक रिपीटेड क्वेश्चन ही है। कायद आज़म ने गवर्नर जनरल का ओथ किसके हाथ से लिया, मतलब कौन थे जो जिन्होंने कायद आज़म से सेल्फ लिया था? तो चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद थे जी। राशिद नहीं थी ये,
चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद थे जी। मैं इसको सही कर देता हूँ। चीफ जस्टिस अब्दुल रशीद। नॉलेज कंपार्टमेंटलाइज्ड इन विच लर्निंग। अच्छा, इसको सर्च करना है। मुझे भी भूल जाता है कि क्या करने बैठता हूँ आजकल। ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या आप लोगों के साथ भी हो रहा है कि जो सर्च करने जाते हो वो ही भूल जाता है कि क्या सर्च कर रहे थे। नॉलेज इन अ सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। ये कह रहा है यहाँ पे। जवाब मैं देख लेता हूँ कि आइसोलेशन ऑफ सब्जेक्ट, लैक ऑफ इंटीग्रिटी, फ्रेगमेंटेशन, फोकस ऑन कंटेंट मास्टरी, ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर, डिसिप्लिन सेंटर्ड, होलिस्टिक लर्निंग, सरफेस लर्निंग। यार, अब इस छोटी सी चीज़ पे कॉपीराइट आ जाएगा। अच्छा खैर, आगे बढ़ते हैं। और मुस्लिम स्पाई इन गज़वा खंदक, ये भी जी हमें कंफर्म नहीं हुआ, तो इसको भी हम यूँ ही छोड़ रहे हैं। अब आगे नसीब। मुस्लिम स्पाई जो थे वो कौन थे, देख लेते हैं। मुस्लिम स्पाई, मुस्लिम जासूस इन गज़वा खंदक। नाइम बिन नैम इब्ने मसूद जो थे वो थे सिपाही। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान। इस क्वेश्चन को हम, ये कॉपी तो हुआ पड़ा है हमारे पास, इसको हम यहाँ से जाके यहाँ से लिखते हैं जी। देखते हैं ये क्या कहता है, गूगल क्या कहता है हमारे पास, इसका सही जवाब देता है या नहीं देता। ठीक है जी, हुज़ैफ़ा इब्ने अल यमन, यही सही जवाब है जी हमारा। तो हमारे पास अब तक जो दो क्वेश्चंस हैं, सॉरी तीन, दो ही हैं क्वेश्चन हमारे पास, जो कि क्या हो चुके हैं, गलत हो चुके हैं। बाकी 51 में से 49 क्वेश्चन। अच्छा, 49 के बाद डायरेक्ट कंट्रोल सेट, नहीं ठीक है जी, ये तरतीब गलत हो गई है चैट जीपीटी से, मैंने चैट जीपीटी को दिया था। तो मैं इसको एक बार क्या करता हूँ, मैं एक बार इसको तरतीब दे देता हूँ। सॉरी, आप लोगों को थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही होगी, लेकिन क्या होगा कि तरतीब दे देंगे तो नंबरिंग सही हो जाएगी इसकी। और इसको क्या करते हैं जी, सही दे देते हैं। तो जाने देते हैं जी, तरतीब देने का फ़ायदा नहीं है। ये वैसे ही ठीक है। अच्छा, हम कहाँ पे थे, हम 51 के बाद ये 55 पे आ गए। पहला मुल्क जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया ईरान था जी। कंफर्म है जी, कंफर्म है, इसमें कोई शक ही नहीं, किसी को कोई शक नहीं है। ईरान ने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया। सरफेस लर्निंग हमें कंफर्म नहीं हुआ। दो सवाल जो हैं हमारे अभी 50 51, तो 51 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। मैं इसको यहाँ पे सही करता जाता हूँ। 51 और इसको क्या कर देता हूँ, 50 कर दूँ। यही काम मैं पहले कर देता। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको 52 करता हूँ। और ये कहते हैं जमियतुल अज़हर किस कंट्री में, जामियतुल अज़हर, अच्छा ये मिस्र में है जी। इसको अबुल कासिम ज़हरावी ने शायद यहाँ तामीर किया था, या जो भी था, इसका ताल्लुक़ था, इस यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड है अबुल कासिम ज़हरावी। ठीक है, जामिया अल अज़हर कहाँ पे है, इजिप्ट में, मिस्र में वाक़ है। और हेडक्वार्टर्स ऑफ एच आर ओ क्या है, देख लेते हैं जी। एच आर ओ क्या है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन होगी जी। हिम द हेडक्वार्टर ऑफ एच आर ओ। यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं लिखता हूँ कि खुद ही बता देगा कि किसका है जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO होगा, नहीं HRO यार कह रहा है। तो इस सवाल में गड़बड़ है जी। WHO है जी, HRO नहीं। मैं खुद भी हैरान था कि यार ये क्या है, तुम लोग
क्वेश्चंस जो लिखते हो ना जनेवा में ही है जी, ये कंफर्म जवाब है जी, ये सही है। एक तो क्वेश्चन पे हमें इतना तुम लोग लेट करवाते हो, 52-53 क्वेश्चन। पाकिस्तान यूएन का मेंबर किस साल बना? 1947 में कंफर्म हो गया, हमने ऊपर पढ़ा 30 साल, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको मैं हटा रहा हूँ। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, अच्छा ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना देख लेते हैं, ये सन येट सन ही है जी, देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं। तो हमारे पास 3 सवाल जो हैं वो गलत हो चुके हैं, और बाकी अभी हम देख रहे हैं। सन येट सन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है जी, कंफर्म है जवाब। और ये हमारे पास 54 हो गया। अच्छा मेरे पास, मैंने जब ये तरतीब दी तो मुझे 72 ही आए थे, हम तुम 72 दिखे तो मैंने 72 बोल दिया। ओल्ड नेम ऑफ इराक, कंट्रोल सी। अच्छा मैंने 64 नहीं 54 लिखना था यहाँ पे। मेसोपोटामिया, ठीक है जी। अच्छा लेवल ऑफ सोलो टेक्सोनोमी मैं लिख लेता हूँ, लेकिन इसका जवाब मुझे लगता नहीं है कि आएगा। ये सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं जी, पीपीएससी के क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन नहीं है जी। जनरल क्वेश्चन जितने भी थे हमने वो डिस्कस कर लिए हैं। प्री स्ट्रक्चरल, यूनि स्ट्रक्चरल, मल्टी स्ट्रक्चरल, ये हो गए हैं जी। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कौन सी रिसर्च यूज़ होती है? अप्लाइड रिसर्च देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं जी। अच्छा इसको 54 करना है जी, 54, इसको 55। अच्छा यहाँ पे है 55, 56 और ये 57 पे हैं जी हम। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा हैं भाईजान, बहुत क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत हैं। अगर इनमें ही हमारा मेरिट डिसाइड हो जाएगा, अगर इनमें से भी आपके 20 क्वेश्चन गलत हो गए हैं तो आप मेरिट में आने का कंफर्म नहीं कर सकते, क्योंकि आगे जाके अभी 40 क्वेश्चन भी, और वो भी बहुत मैटर करते हैं जो नहीं है हमारे पास। 40 तो नहीं हमारे पास, मतलब अप्लाइड रिसर्च देख लेते हैं कि ये कितने बनेंगे। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65 क्वेश्चन बनेंगे। और जो 35 क्वेश्चन नहीं हैं वो भी मेरिट तय कर सकते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते। अप्लाइड रिसर्च राइट आंसर है, हम इसको टिक कर रहे हैं जी। 57 में से आपके कितने बने? 54। एसएलओ टीचर्स को इम्प्रूव करने में मदद देता है, इसको हम कंट्रोल सी करते हैं जी। मुझे ये भी नहीं पता कि एसएलओ क्या होता है। एसएलओ क्या भला है, देखते हैं कि क्या भला है एसएलओ। गूगल भी सोच रहा है कि एसएलओ क्या है, हमने ऐसा क्या पूछ लिया इससे। एसएलओ स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं जी, ठीक है जी। और ये ठीक है जी, ये मदद करता है, स्टूडेंट्स को मदद करता है, कंफर्म हो गया है जी। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स को नहीं, सॉरी टीचर्स को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। स्टूडेंट्स लर्निंग जो है वो लर्निंग को इम्प्रूव करता ही है। साइकोलॉजी वर्ड किस से निकला है? साउल और लोगोस, कंट्रोल सी। या एक तो मुझे जल्दी वो करना है, और इस ये मुझे लेट कर रहा है। साइकी और लोगोस, ठीक है जी, कंफर्म है। खंदक खोदने का मशवरा सलमान फारसी ने दिया था, ये रिपीट हो चुका है। और आगार माउंटेन किस कॉन्टिनेंट में है? कंट्रोल सी। अच्छा इस नाम का भी कोई माउंटेन होता है किसी कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका में है जी, कंफर्म हो गया जी आपका जवाब। और ये टोटल हमारे पास ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया से है, ये कंफर्म है जी। और मैं लिखता हूँ, इसका जवाब आता है तो आपकी किस्मत। मैथ मैं करता नहीं रहता, ना ही मुझे मैथ आती है, क्योंकि मैथ से मुझे नफ़रत है।
हाउ टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, गूगल ने भी कह दिया है कि भाई हाँ जी, जवाब दे दिया, ए इज़ इक्वल टू 3, सोल्यूशन दे दिया, तो ये जवाब भी सही है हमारे पास। अच्छा, मुझे खुद भी पहली दफ़ा ये पता चल रहा है जी। अच्छा, ये तो दे देगा 80 लीटर, हाँ यही यही होगा, ये जवाब सही हो। कुछ कॉमन सेंस के भी क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों को कॉमन सेंस यूज़ करके वो उनको सॉल्व करना होता है। भाई मैं इसको एडिट नहीं करने वाला, अगर ये आ जाता है ना, ठीक है, इसमें वॉइस आती है तो ठीक है, नहीं आती तो फिर हम इसको कभी अपलोड नहीं करेंगे। बहुत बुरा वर्जन बना है, बहुत बुरा, बहुत बुरी वीडियो बनी है। क्यों? आखिरी क्वेश्चन है जी। आखिर में जवाब देता है, नहीं दिया जिसने जवाब, तो जवाब नहीं आया इसका हमारे पास, तो इसको हम क्या कर लेते हैं जी। अच्छा जी, तो सोशल सोशल मीडिया पे टोटल 65 क्वेश्चन घूम रहे हैं, और 65 में से जो 5 हैं वो गलत हैं, और 60 जो क्वेश्चन हैं वो सही हैं, वो हमने आपको करके बता दिए हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेना चाहें तो मैं इसको फिर से थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ, लिखना चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट्स बना लीजिएगा, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। अगर करना चाहें तो, ना भी करना चाहें तो भी मसला नहीं है, क्योंकि फ्री सीरीज़ आप लोगों के लिए हमने शुरू कर दी है, और वहाँ पे मैं इतना स्लो नहीं बोलता हूँ, वहाँ पे मैं काफ़ी फास्ट बोलता हूँ, स्पीड में और टू दी पॉइंट चीज़ें बढ़ाता हूँ आपको। एंड स्क्रीन पे आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी स्लो बोला है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिर भी सब्सक्राइब का बटन दिल बड़ा करते हुए दबा देंगे। थैंक यू जी।